भारत और पाकिस्तान की नई नस्ल अपनी किस्मत खुद लिख सकती है। बिलावल भुट्टो कहते हैं, खित्ते में अमन का कयाम सिर्फ पाकिस्तान के नहीं मुश्तरका मकसद है। हम वो नस्ल होंगे जो जंगी जुनूनियों से अलग रास्ता चुनेंगे। दहशतगर्दी, माहौलियाती तब्दीली और अदम मसावात जैसे चैलेंजेस का मुकाबला मिलकर करेंगे। हमारी मुस्तकबिल का फैसला माजी के तनाज़ात नहीं करेंगे। हम पुरअमन, बकाए बाहमी ताउन और खुशहाली के जरिए मुस्तकबिल के फैसले करेंगे। बोले, भारतीय मीडिया के जरिए अपना केस पेश करने में कोई खौफ नहीं। पाकिस्तान और तुर्किया का बाहमी तिजारत $5 अरब तक बढ़ाने पर इतफाक। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसाक डार से तुर्किया के वज़ीर ख़ारजा हाकान फिदान की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात, बाहमी ताउन, इलाकाई और आलमी अमूर पर तबादला ख्याल। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसाक डार ने कहा, पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान दरीना, बरादराना और एतमाद पर मबनी ताल्लुकात कायम हैं, जो वक्त के साथ मज़ीद मुस्तहकम हो रहे हैं। दोनों ममालिक कई बैनुल-अक़वामी और इलाकाई मामलात पर यकसा मौक़िफ़ रखते हैं। पाकिस्तान मुख्तलिफ शोबों में तुर्की के तजर्बात से फ़ायदा उठा रहा है। सितंबर में पाक तुर्किया दिफाई कमेटियों का इजलास होगा। तुर्क वज़ीर ख़ारजा हाकान फिदान ने कहा कि पाकिस्तान तुर्किया का काबिल एतमाद दोस्त है। दोनों ममालिक मुनफरद नौइयत के ताल्लुकात से वाबस्ता हैं। दोनों मुल्कों ने बाहमी तिजारत को $5 अरब तक बढ़ाने पर इतफाक किया। इदारा जाती शराकतदारी के जरिए ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम किया जा रहा है। PTI ने एक बार फिर सड़कों पर एहतजाज की तैयारी कर ली। बानी तहरीक-ए-इंसाफ की हिदायत पर पार्टी ने एहतजाजी मंसूबा हतमी शक्ल दे दी। एहतजाज इस्लामाबाद के बजाय हर सूबाई हल्के में किया जाएगा। एहतजाज की क़यादत मुतल्लिका MPA करेगा, जबकि मकामी क़यादत और MNA इसकी मुआवनत करेंगे। पार्टी की सियासी कमेटी ने प्लान की मंजूरी दे दी। तमाम क़यादत और अराकीन असम्बली को मकामी सतह पर मुतहरिक होने की हिदायत जारी कर दी गई। पार्टी ज़राए के मुताबिक पैट्रन इन चीफ की हिदायत के मुताबिक 5 अगस्त तक भरपूर तैयारी मुकम्मल की जाएगी और इसी रोज बानी तहरीक इंसाफ के इशारे पर मुल्कगीर एहतजाज रिकॉर्ड कराया जाएगा। PTI ने इस्लामाबाद पर पहले 3 हमले किए, उनका क्या नतीजा निकला? वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की ABA न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, बानी PTI जो अपनी ज़ात के लिए सही समझती है वही फैसले करती है। बानी PTI किस्मत आजमा लें। अगर वो समझते हैं कि इसी राह में इक़्तिदार तक दोबारा पहुंच सकते हैं तो कोशिश कर लें। ख्वाजा आसिफ का एहतजाजी तहरीक में शामिल होने पर बानी PTI के बेटों को गिरफ्तार करने का जवाब देने से गुरेज। एक सवाल पर कहा, मुस्लिम लीग नून में कोई इख्तिलाफात नहीं, मेरे खिलाफ बहुत लोग बयान देते हैं, जवाब देने की जरूरत नहीं। बानी PTI बार बार NRO मांग रहे हैं, कभी अमेरिका से बंदे ले आते हैं। अली अमीन गंडापुर को सब पता है। वजीर मुमलिकत तलात चौधरी के सहाफियों से गुफ्तगू। कहा, बानी PTI के इसराइली ससुराली तकलीफ में है और वो क्यों सजा भुगत रहा है। बानी PTI के बच्चे जरूर आए ताकि उन्हें पता चले कि उनके वालिद ने क्या खिलवाड़ किया, मगर आएंगे नहीं। इस बंदे को बचाने के लिए लॉबी काम कर रही है। ज़राई इस्लाहात पर अमल दरामद का आगाज। किसानों को आसान कर्जे ज़राई फाइनेंसिंग के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का तरीक़ाकार इख्तियार किया जाएगा। वज़ीर आज़म का ज़राई शोबे की तरक्की के हवाले से जायजा इजलास से खिताब। कहा, ज़राई शोबे में पायदार इस्लाहात से मुल्की मईशत को मजीद फ़रोग मिलेगा। ज़राई शोबे में इस्लाहात से पैदावार में खातिर ख्वाह इजाफा और पैदावारी लागत में कमी आएगी। ज़राई अजनास की स्टोरेज गुंजाइश बढ़ाने के हवाले तवील मुद्दती और कलील मुद्दती हिकमत अमली के लिए नई तजावीज़ लाई जाएँ। ज़राअत के शोबे में तरक्की से सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसानों और देही इलाकों को होगा। महकमे खुराक खैबर पख्तूनख्वा में 7 अरब 19 करोड़ रुपए से जायद की माली बेकायदियों का इंकशाफ। ऑडिट रिपोर्ट ने भांडा फोड़ दिया। ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक गंदम की तरसील में ताखीर और जुर्माने न लगाने से भी खजाने को भारी नुकसान पहुंचा। जुर्मानों की अदम वसूली से कौमी खजाने को 13 करोड़ 35 लाख रुपए का नुकसान हुआ। पुराने ठेकेदारों ने गंदम की 84,000 मीट्रिक टन मिकदार मुकर्ररा वक्त पर न उठाई। 1% रोजाना जुर्माना आयद न करने से 6 करोड़ 56 लाख रुपए का नुकसान हुआ। गंदम खरीदारी के MOU पर 4 अक्टूबर 2023 को पास्को पंजाब से दस्तखत हुए। इंसाफ फूड कार्ड मंसूबा शुरू न करने से खजाने को 18 करोड़ 80 लाख रुपए का नुकसान पहुंचा। लाइसेंसों के बर वक्त तजदीद न होने से भी 21 करोड़ रुपए का नुकसान रिकॉर्ड किया गया। सर्विस डिलीवरी और माली शफाफियत में 53 करोड़ रुपए से जायद की हेरा फेरी रिपोर्ट हुई है। पंजाब हुकूमत 10 खरब रुपए की माली बेज़ाब्तियों का जवाब नहीं दे रही। तर्जुमान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बैरिस्टर सैफ कहते हैं, ऑडिट रिपोर्ट मरियम नवाज़ करप्शन का सबूत है। तरक्याती मंसूबे सिर्फ कमीशन के लिए बनाए जा रहे हैं। अवाम को लूट कर टिकटॉक पर झूठे दावे किए जा रहे हैं। शरीफ खानदान करप्शन में मुलविस है और अवाम का पैसा लंदन मुंतकिल कर रहा है। जब अवाम ने इनको वोट के जरिए मुसरत किया तो फॉर्म 47 के जरिए मुल्क पर मुसल्लत कर दिया गया।
मिस्टर जाली दानिश्वर ऑडिट रिपोर्ट गौर से पढ़ें, इसमें आपके क़यादत का कच्चा चट्टा है। जिस ऑडिट रिपोर्ट का आप लोग ढिंढोरा पीट रहे हैं वो रिपोर्ट बुज़दार दौर और परवेज़ इलाही दौर की है। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी का बैरिस्टर सैफ के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, ऑडिट रिपोर्ट का सफ़ा नंबर 87 और सफ़ा नंबर 96 पढ़ लें, शायद आपको थोड़ी सी शर्म आ जाए। जिस 10 खरब का आप वेला कर रहे हैं वो 2018 से 2023 की गंदम खरीदारी और सब्सिडी का है। 2018 से 2023 तक पंजाब में किसकी हुकूमत थी पूरे कौम जानती है। 4 साल पंजाब में करप्शन, नाअहली और लूटमार का स्याह तरीन दौर था। 12 साल से जो लूटमार खैबर पख्तूनख्वा में हो रही है, 4 साल पंजाब में वही लूटमार हुई। इन 4 सालों में बुशरा बीबी और फरहा गोगी के डाकू और चोरियां भी रिकॉर्ड का हिस्सा रही हैं। चीनी दरामद के ऐलान के बावजूद कीमतें आउट ऑफ कंट्रोल। 130 रुपए किलो बिकने वाली चीनी 200 रुपए तक फिरोख्त होने लगी। कराची में चीनी 200 रुपए जबकि लाहौर में 190 रुपए किलो हो गई है। कोयटा में चीनी की कीमत 195 रुपए किलो तक जा पहुंची। पेशावर में 190 से 200 रुपए तक फिरोख्त। इससे पहले हुकूमत ने कीमत न बढ़ने की यकीन दहानी पर चीनी दरामद करने की मंजूरी दी थी। चीनी महंगे दामों मिलने पर शहरी फट पड़े। कहते हैं दरामद और बरामद के चक्कर में चीनी की कीमतें पहुंच से बाहर हो चुकी। मुल्क पर शुगर माफिया का कब्जा है जो दोनों हाथों से अवाम को लूट रहे हैं। हुकूमत अवाम को रिलीफ देने में नाकाम। शुगर माफिया के सामने हुकूमत बेबस। पहले शुगर मिलों ने चीनी बरामद करके पैसा कमाया, अब अवाम के अरबों डॉलर से चीनी दरामद करके पैसे कमाएंगे। दरामद बरामद के चक्कर में चीनी की कीमतें अवाम की पहुंच से दूर होने लगी। हुकूमत का मौक़िफ़ है, चीनी की कीमतें कंट्रोल में रखने के लिए वफाकी काबीना ने 5 लाख टन चीनी दरामद करने का फैसला किया है। वज़ारत ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के मुताबिक चीनी की दरामद हुकूमती शोबे के जरिए की जाएगी। चीनी की दरामद के लिए तमाम इंतज़ामात मुकम्मल। फौरी अमल दरामद शुरू किया जा रहा है। दिसंबर 2024 में चीनी की कीमत 130 रुपए थी जो जून 2025 में अब 180 रुपए तक पहुँच गई। महकमा खुराक खैबर पख्तूनख्वा में 7 अरब 19 करोड़ रुपए से ज्यादा की माली बेकायदियों का इंकशाफ। ऑडिट रिपोर्ट ने भांडा फोड़ दिया। ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक गंदम की तरसील में ताखीर और जुर्माने न लगाने से भी खजाने को भारी नुकसान पहुंचा। जुर्मानों की अदम वसूली से कौमी खजाने को 13 करोड़ 35 लाख रुपए का नुकसान हुआ। पुराने ठेकेदारों ने गंदम की 84,000 मैट्रिक टन मिकदार मुकर्रर वक्त पर न उठाई जा सकी। 1% रोजाना जुर्माना आयद न करने से 6 करोड़ 56 लाख रुपए का नुकसान हुआ। गंदम खरीदारी के MOU पर 4 अक्टूबर 2023 को पास को पंजाब से दस्तखत हुए। इंसाफ फूड कार्ट मंसूबा शुरू न करने से खजाने को 18 करोड़ 80 लाख रुपए का नुकसान पहुंचा। लाइसेंस की बरवक्त तजदीद न होने से भी 21 करोड़ रुपए का नुकसान रिकॉर्ड किया गया। सर्विस डिलीवरी और माली शफाफियत में 53 करोड़ रुपए से ज्यादा के हेर फेर रिपोर्ट हुए। पंजाब हुकूमत 10 खरब रुपए की माली बेज़ाब्तियों का जवाब नहीं दे रही। तर्जुमान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बैरिस्टर सैफ कहते हैं ऑडिट रिपोर्ट मरियम नवाज की करप्शन का सबूत है। तरक्याती मंसूबे सिर्फ कमीशन के लिए बनाए जा रहे हैं। अवाम को लूट कर टिकटॉक पर झूठे दावे किए जा रहे हैं। शरीफ खानदान करप्शन में मुलविस है और अवाम का पैसा लंदन मुंतकिल कर रहा है। जब अवाम ने इनको वोट के जरिए मुस्तरद किया तो फॉर्म 47 के जरिए मुल्क पर मुसल्लत कर दिया गया। मिस्टर जाली दानिश्वर ऑडिट रिपोर्ट गौर से पढ़ें, इसमें आपकी क़यादत का कच्चा चटा है। जिस ऑडिट रिपोर्ट का आप लोग डंडोरा पीट रहे हैं वो रिपोर्ट बुज़दार दौर और परवेज़ इलाही दौर की है। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी का बैरिस्टर सैफ के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, ऑडिट रिपोर्ट का सफ़ा नंबर 87 और सफ़ा नंबर 96 पढ़ लें, शायद आपको थोड़ी सी शर्म आ जाए। जिस 10 खरब का आप ववेला कर रहे हैं वो 2018 से 2023 की गंदम खरीदारी और सब्सिडी का है। 2018 से 2023 तक पंजाब में किसकी हुकूमत थी पूरी कौम जानती है। 4 साल पंजाब में करप्शन, नाअहली और लूटमार का स्याह-तरीन दौर था। 12 साल से जो लूटमार खैबर पख्तूनख्वा में हो रही है, 4 साल पंजाब में वही लूटमार हुई। इन 4 सालों में बुशरा बीबी और फरहा गोगी के डाके और चोरियां भी रिकॉर्ड का हिस्सा हैं। हुकूमत ने फिर से एक बार महंगाई में इजाफा कर दिया। चीनी 185 थी, 200 हो गई है, 205 रुपये मजीद ये बढ़ाते जा रहे हैं। अब गरीब आवाम कहाँ जाएगी? दिन ब दिन महंगाई करते जाते हैं, कभी पेट्रोल के ऊपर, कभी चीनी के ऊपर। हुकूमत से क्या कहेंगे? हुकूमत अगर होगी तो कुछ कहेंगे भाई, कोई हुकूमत नामी कोई चीज़ नहीं है, किसको कहें? कोई सुनने वाला नहीं है। पीछे से दुकानदार को महंगा मिलता है तो जाहिर सी बात है रेट बढ़ाकर बेचेगा मालूम। बस कहने का मतलब ये है, कोई सुनने वाला नहीं है, कहने वाला नहीं है।
चीनी दरामद के ऐलान के बावजूद कीमतें आउट ऑफ कंट्रोल। 130 रुपए किलो बिकने वाली चीनी 200 रुपए तक फरोख्त होने लगी। कराची में चीनी 200 रुपए जबकि लाहौर में 190 रुपए किलो हो गई। कोयटा में चीनी की कीमत 195 रुपए किलो तक जा पहुंची। पेशावर में 190 से 200 रुपए तक फरोख्त। इससे पहले हुकूमत ने कीमत न बढ़ने की यकीन दहानी पर चीनी बरामद करने की मंजूरी दी थी। चीनी महंगे दामों मिलने पर शहरी फट पड़े। कहते हैं दरामद और बरामद के चक्कर में चीनी की कीमतें पहुंच से बाहर हो चुकी। मुल्क पर शुगर माफिया का कब्जा है जो दोनों हाथों से अवाम को लूट रहे हैं। हुकूमत अवाम को रिलीफ देने में नाकाम हो चुकी। चीनी की कीमतों के तयन में मुबैना गठजोड़। कंपटीशन कमीशन ने केस की समाअत के लिए नई तारीखें तय कर दी। पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन और इसकी रुकन मिलों को नोटिस जारी। कमीशन ने शुगर कार्टेलाइजेशन के केस में समातें 4, 5, 6 और 7 अगस्त के लिए मुकर्रर की। फरीकैन को समातों के लिए अपने नुमाइंदगान नामजद करने की हिदायत। नुमाइंदे मुकर्रर तारीखों को मुतलका शवाहिद और दस्तावेजात के हमरा कमीशन में अपनी दस्तयाबी यकीनी बनाए। 2021 में कंपटीशन कमीशन ने शुगर मिल्स एसोसिएशन और शुगर मिलों पर 44 अरब रुपये जुर्माना आयद किया। पेशावर हाई कोर्ट ने पीटीआई खतून रहनुमा सनम जावेद को 7 दिन की हिफाजती जमानत दे दी। किसी भी दर्ज मुकदमे में गिरफ्तार न करने का हुक्म। वकील दरख्वास्त गुजार ने कहा कि दरख्वास्त गुजार जेल काटी है, अभी निकली है। कुछ मुकदमात हैं जिनका इनको इल्म नहीं। सनम जावेद ने कहा मैं मुसलसल ट्रायल्स में पेश हो रही हूँ। गुज़िश्ता रोज़ जब मैं ट्रायल से निकली गेट पर मुझे गिरफ्तार किया। एडवोकेट जनरल ने कहा कुछ मुकदमात हैं जिनका इल्म नहीं। जस्टिस साहबजादा सदुल्ला ने कहा कि हमारे सामने कोई FIR नहीं है, हम कैसे हिफाजती जमानत दे दें। मुतलका अदालत से रुजू करें। बाद में अदालत ने जमानत दे दी। लाहौर हाई कोर्ट बार और लाहौर बार ने जजेस सीनियरिटी केस का फैसला चैलेंज कर दिया। दोनों बार्स ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ अलग अलग इंट्रा कोर्ट अपीलें दायर कर दी। 5 रुकनी बेंच का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा। फैसले के नतीजा में होने वाले इकदाम मुअत्तल करने की भी इस्तदा। अपीलों में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आइन और तयशुदा अदालती उसूलों के खिलाफ है। जजेस की सीनियरिटी तय करने का मुसल्लमा तरीकाकार मौजूद है। आइन में सदर ममलिकत को सीनियरिटी तय करने की हिदायत करने की गुंजाइश नहीं। ANP को एक और सियासी धचका। बलोर खानदान की बहू और साबिका रुकन असम्बली समर हारून बेलोर ने पार्टी छोड़ दी। समर हारून बेलोर की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का ऐलान। वज़ीर आज़म की मखसूस नशिस्त पर टिकट देने की पेशकश। ज़राई इस्लाहत पर अमल दरामद का आगाज़। किसानों को आसान कर्जे। ज़राई फाइनेंसिंग के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का तरीकाकार इख्तियार किया जाएगा। वज़ीर आज़म का ज़राई शोबे की तरक्की के हवाले से जायज़ा इजलास से खिताब। कहा ज़राई शोबे में पायदार इस्लाहत से मुल्की मईशत को मज़ीद फ़रोग़ मिलेगा। ज़राई शोबे में इस्लाहत से पैदावार में खातिर का इजाफा और पैदावार लागत में कमी आएगी। ज़राई अजनास की स्टोरेज गुंजाइश बढ़ाने के हवाले से तवील मुद्दती और कलील मुद्दती हिकमत अमली के लिए नई तजावीज़ लाई जाएँ। ज़राअत के शोबे में तरक्की से सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसानों और देही इलाकों को होगा। सिंध हुकूमत सूबे में स्पेशल इकनॉमिक जोन कायम कर रही है। नए इकनॉमिक जोन में चीन के सरमाकारों की शराकतदारी अहम होगी। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की चीनी कौंसल जनरल से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा कि KCR को काफ़ी टाइम हो गया, अब ये मनसूबा कराची के शहरियों के लिए लाऊंगा। कराची में खुसूसी अफराद के लिए इनक्लोज सिटी में चीन की शराकतदारी चाहता हूँ। हम जल्द चीन का दौरा करके नई तरक्की की राहें खोलने जा रहे हैं। चीनी कौंसल जनरल ने कहा तमाम मनसूबों को हतमी शक्ल दी जाए ताकि इनके लिए मीटिंग के इंतजाम किए जाएँ।